राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद के समर्थन में रायगढ़ जिले के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संघ ने रामनिवास टाकीज चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। एक दिवसीय बंद के दौरान जिले की अधिकांश मेडिकल दुकानें बंद रही, जिससे जन औषधि केंद्रों और जेनरिक दवा दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। व्यापारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने अवैध ही फार्मेसी संचालन पर रोक, कुछ अधिसूचनाओं की समीक्षा तथा दवा बाजार में असंतुलित प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी छूट की व्यवस्था से छोटे एवं मध्यम दवा कारोबारियों के सामने चुनौतियां बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने जन स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चिंता व्यक्त की। रायगढ़ से संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। आईडी लगा लो, मिलेगा ना हमसे, लगा दो। ये परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार नामदेव है। मैं और रायगढ़ औषधि विक्रेता संघ का सह सचिव हूँ। आज हड़ताल किए हैं, क्या कुछ आपकी मुख्य वजह है, क्या मांग है? हमारी मुख्य मांगे जो सरकार से है कि ऑनलाइन के विरोध में है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन दवाओं का पूरी तरह से बंद हो। हमारा कोरोना काल में जो दो क्लॉज लगाए गए थे 220 या 817 लगाया गया था, जिसको अभी तक वापस नहीं लिया गया है। हमारी मुख्य मांग है कि इस क्लॉज को वापस लिया जाए, जो कि टेम्परेरी था। आप लोग सभी जानते हैं कि दवा केवल एक व्यापार नहीं है, लोगों से, जनमानस से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक गंभीर चीज़ है। फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से आज के डेट में नशे का जो दवाई है वो, और जो दवाइयों का दुरुपयोग नशे के रूप में हो रहा है वो हो रही है। नकली दवाइयों के खेप पकड़ा रही हैं, उसके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है। हम चाहते हैं कि जनमानस तक ये सारी चीज़ें बंद हो जाए, इसलिए हम ऑनलाइन दवाइयों को पूरी तरह से बंद करवाना चाहते हैं। सभी दुकानें बंद हैं, आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ दुकानें खोली गई। हाँ, आज हम लोगों ने जो हॉस्पिटल के अंदर की जो सारी दुकानें हैं उनको आपातकाल की स्थिति के लिए, कैजुअल्टी के लिए खोल के रखी है, हमारे हड़ताल से बाहर रखी हुई है। इसके अलावा कुछ दुकानें धनवंतरी, पीएमसी जो सरकारी योजनाओं की दुकानें भी खुली हुई हैं। ब्लॉक स्तर पे भी, छोटे गांव स्तर पे भी, शहर स्तर पे भी हम लोगों ने कुछ इमरजेंसी नंबर हमारे संगठन की तरफ से दिया गया है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति भी हमने दी है। एडीसी सर को भी जिसकी जानकारी दी थी, सीएमओ सर को भी जानकारी दी थी, कलेक्ट्रेट में भी जानकारी दी थी। ये लिस्ट हम लोगों ने सार्वजनिक भी की है। अगर किसी भी कारण से कोई भी आपातकाल की स्थिति आती है, कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, तो वो हमारे पास अगर फ़ोन करेंगे तो हम वो दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी जनमानस को या किसी के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी मांगों को लेकर है। सरकार को हमारी मांगों को अवगत कराना है, ऑनलाइन को बंद करवाना है।